अच्छे रहे हैं, 14% की तेजी है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं यहाँ पर आज। क्या व्यू आपका एथर एनर्जी को लेकर के? नुकसान जो है वो घटता हुआ है और जो है 178 करोड़ से अब 51 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो वहाँ पे भी शानदार बढ़त देखने को मिली है लास्ट ईयर के मुकाबले। एबिटा जो है वो पॉजिटिव हो चुका है, टर्न अराउंड स्टोरी है। एबिटा मार्जिन्स भी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। आपकी टिप्पणी एथर को लेकर के? सर, एक अच्छे मोमेंटम में है ये स्टॉक और ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू जरूर होता हुआ दिखना चाहिए। जिस तरीके से ये मोमेंटम अभी आपको चलता हुआ दिख रहा है, फर्दर अप मूव इसको बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 1524 और 1580 लेवल्स तक लेके जा सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है या फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं इस रनअप के बाद, तो स्टॉप लॉस एक ही होगा, 1268 रुपए। उस स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मैनेज करें। और अगर अभी यहाँ पे आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टैगर्ड मैनर में करनी चाहिए कि थोड़ा सा और कूल ऑफ करें, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज कर लें। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अम्बाला मैम, ये बताइए कि अगर इनकम है से क्या कोई अपॉर्चुनिटी ओला में मिल सकती है? हालांकि जिस तरह की परफॉर्मेंस है मैनेजमेंट के हिसाब से, उससे तो ओला का कंपैरिजन सही नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि सेक्टर में के एक शेयर में अच्छी मजबूती है, क्या ओला पे कोई दांव लगाना चाहिए या नहीं? यस, आई थिंक हमने कल इसमें बाइंग व्यू ले लिया है और 39 अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। एक अटेम्प्ट तो बनता है क्योंकि वही है, हवा चलती है तो फिर सब कुछ को लेके उड़ती है साथ में। तो कुछ चीजें फंडामेंटल स्ट्रांग है जो मैक्रो फैक्टर की वजह से चल रही है, नंबर्स की वजह से चल रही है। कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि सेक्टर में मूवमेंट आ सकती है तो इसलिए चल रहा है, जिसमें कि ओला इलेक्ट्रिक एक है। अब वो मैनेजमेंट के ऊपर जाओगे तो शायद आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन व्हेन यू अंडरस्टैंड दी प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो कि फिलहाल अभी नीड है ही। तो न्यू पॉलिसीज जिस तरह से आई हैं तो डेफिनेटली, मतलब मैंने कल एक वर्ड यूज किया था, दैट इज जैसे कि हम लोग चाइना +1 की पॉलिसी देख रहे थे, अभी हम लोग भारत में क्रूड बेस्ड जो डीजल एंड पेट्रोल प्लस व्हीकल की जो एक थीम चली हुई है या फिर जो नीड है उसके ऊपर फोकस है और उसी वजह से चलेंगे आगे भी थोड़े से। अभी एक रिस्क लेना चाहिए एंड इट इज, मैं वर्ड बहुत सावधानी से यूज कर रही हूँ, रिस्क थोड़ा सा है। तो आप 34.50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर परसेंटेज से समझ लीजिए आपका लॉस कितना हो सकता है, करीब करीब 12%। अगर आप 12% के रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ से आप पहला ही टारगेट आप 47 का चेस करो, उसके बाद 55 तक की पॉसिबिलिटीज होंगी। बट वंस इट ब्रेक्स आउट 47 तब टारगेट और बढ़ जाएंगे फिर बाद में, सेकंड के बाद में। तो आज खरीदना चाहिए इंडीड। ठीक है, आज खरीद करके जाएं ओला इलेक्ट्रिक को। टारगेट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए मैम हमारे दर्शकों के लिए, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों। 47 to 55 और स्टॉप लॉस रहेगा 34.50, 14.5।